बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जानिब से आने वाली नई भर्तियों के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको तमाम तफसीलात प्रोवाइड की जाएगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी और कौन कौन सी कितनी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। तमाम तफसील आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की जानिब से। और इसमें जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि अटोक, मुजफ्फरगढ़, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, हाफिजाबाद, राजनपुर और डेरा गाजी खान यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास पोस्ट की बात की जाए, कौन कौन सी पोस्टें हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, या फिर यूनिट इंचार्ज कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 वैकेंसीज रखी गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री मिनिमम सेकंड डिवीजन होना और इन सोशल वर्क, चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल साइंसेज के अंदर होना लाजमी है। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन मैनेजिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन और रिलेटेड एरियाज। इसके अलावा एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर मेल के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 साल रखी गई है और फीमेल के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो यहाँ पर 38 साल रखी गई है। लमसम सैलरी पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पर 1,35,000 का सैलरी पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पोस्टिंग की बात की जाए तो अटोक, मुजफ्फरगढ़, तोबा शेख सिंह के अंदर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। अगली जो पोस्ट है वो हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की है, जिसका बेसिकली जो हमारे पास 3 वैकेंसीज मौजूद हैं। इसमें हमारे पास जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है मास्टर डिग्री और सेकंड डिवीजन कम अज़ कम होना लाजमी है। और इसके साथ साथ ये डिग्री जो है आप मास्टर आपके बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट सर्विस पर्टिकुलरली टू चिल्ड्रन। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट सेम रखी गई है, 35 साल मेल के लिए और फीमेल के लिए 38 साल रखी गई है। इसका भी जो सैलरी पैकेज रखा गया है वो 1,35,000 के करीब रखा गया है। और इसके अलावा अगर हाँ पोस्टिंग की बात की जाए तो अटक, मुजफ्फरगढ़ और टेबा सिंह के अंदर पोस्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो केस वर्कर की है। केस वर्कर इंचार्ज की जॉब है, जिसमें हमारे पास 3 वैकेंसीज मौजूद हैं। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सोशल वर्क के अंदर और या फिर सोशोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजिंग प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, सोशल डेवलपमेंट और रिलेटेड एरियाज। यहाँ इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल रखी गई है और फीमेल के लिए 38 साल रखी गई है। इसमें जो सैलरी पैकेज है वो 1,10,000 के करीब रखा गया है। इसमें जो पोस्टिंग की जा सकती है अटक, मुजफ्फरगढ़, टोबा टेक सिंह के अंदर की जा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगली जो पोस्ट है हमारे पास केस वर्कर की है, जिसमें हमारे पास टोटल 6 वैकेंसीज मौजूद हैं। इसके लिए जो सिंपल एजुकेशन मांगी जा रही है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीजन अंदर होना चाहिए इन सोशल साइंसेज फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। इसके साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, सोशल डेवलपमेंट और रिलेटेड एरियाज। इसके अंदर मेल की जो एज लिमिट रखी गई है 35 साल रखी गई है और फीमेल के लिए 38 साल रखी गई है। इसमें बेसिकली जो सैलरी पैकेज रखा गया है वो 95,000 का रखा गया है, 95,000 इसमें सैलरी पैकेज होगा। इसके अलावा पोस्टिंग की बात की जाए तो अटक, मुजफ्फरगढ़ और टोबा टेक सिंह के अंदर की जा सकती है इसकी पोस्टिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट है वो जी सोशल मोबिलाइजर की है, जिसका हमारे पास जो 6 वैकेंसीज मौजूद हैं। इसके लिए जो एजुकेशन मांगी जा रही है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ, और इसके साथ साथ सोशल साइंसेज के अंदर आपका बैचलर डिग्री होना लाजमी है। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है एनजीओज के अंदर, बेसिकली जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होना लाजमी है। इसके साथ साथ मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल और फीमेल के लिए 38 साल रखी गई है। इसके अलावा सैलरी की बात की जाए तो 90,000 इसमें सैलरी रखी गई है और पोस्टिंग का जो एरिया है, जो रीजन है वो सेम है, अटॉक, मुजफ्फरगढ़ और टोबा टेक सिंह रखा गया है। इसके अलावा एम आई एस असिस्टेंट की जॉब है, जिसमें 3 वैकेंसीज मौजूद है। इसके लिए जो एजुकेशन है वो बैचलर डिग्री मिनिमम सेकंड डिवीजन इन कंप्यूटर साइंसेज और रिलेटेड फील्ड्स, यानी कंप्यूटर साइंसेज वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। मेल के लिए जो एज लिमिट है 35 साल है और फीमेल के लिए 38 साल रखी गई है। इसके अंदर भी बेसिकली जो सैलरी पैकेज रखा गया है वो 90,000 रखा गया है। इसमें भी बेसिकली सेम रीजन रखे गए हैं, अटॉक, मुजफ्फरगढ़ और टोबा टेक सिंह के अंदर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट जो अगली पोस्ट है वो हमारे पास ऑफिस बॉय की है, जिसके अंदर 3 वैकेंसीज मौजूद है। इसके लिए सिर्फ मिडिल पास होना लाजमी है और इसके अलावा इसमें भी जो बेसिकली एज लिमिट रखी गई है वो फीमेल के लिए 38 साल और मेल के लिए 35 साल रखी गई है। इसमें सैलरी पैकेज है वो 35,000 रखा गया है। इसकी पोस्टिंग भी अटॉक, मुजफ्फरगढ़, टोबा टेक सिंह के अंदर की जा सकती है।
इसके अलावा अगली जो पोस्ट है हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की है, जिसके अंदर 10 पोस्टें मौजूद हैं। मिडिल पास होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ आर्मी पर्सनल और इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विस एंड इज फिजिकली फिट होना लाजमी है। इसमें भी जो एज लिमिट है वो सेम रखी गई है, 35 से साल मेल के लिए और 38 साल फीमेल के लिए रखी गई है। और इसके साथ साथ पैकेज की बात करें, सैलरी पैकेज की 35,000 रखा गया है। इसमें बेसिकली इन जगहों पर पोस्टिंग की जा सकती है, जैसे काटोक, मुजफ्फरगढ़, टोपा टेक सिंह, सरगोदा, हाफिजाबाद, राजनपुर और डेरा गाजी खान, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। अगली जो पोस्ट है वो क्लीनर की है, जिसमें 6 वैकेंसीज मौजूद हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन है वो लिटरेट, बस बेसिकली लिटरेट वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर इसमें मेल के लिए जो 35 साल एज लिमिट रखी गई है और फीमेल के लिए 38 साल रखी गई है। मेल और फीमेल हो, पढ़ना लिखना जानते हो, जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी पैकेज है 25,000 रखा गया है और इसमें भी पोस्टिंग की जा सकती है। टॉक, मुजफ्फरगढ़, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, हाफिजाबाद और डेरा गाजी खान के अंदर की जा सकती है। अब दोस्तों इसमें अप्लाई किस तरह से करना है आपने, उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं जी, एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ पंजाब प्रोविंस। आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है। पंजाब का डोमिसाइल अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल मौजूद नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है जी, प्रोविंस एड्रेस्ड टू द डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो लाहौर विद डिटेल्ड सीवी। आपने करना क्या है जी, एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी विद सीवी, डिटेल्ड सीवी, यानी आपकी एक सीवी होनी चाहिए, उसके अंदर तमाम द डिटेल्स आपके मेंशन होनी चाहिए। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए और इसके साथ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की। आपने अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, डोमिसाइल, रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ऑल क्वालिफिकेशन टेस्टिमोनियल्स को आपने वेरीफाई करवाना है, आपने अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड किससे करवाना है, किसी भी सरकारी स्कूल के हेड मास्टर से आप जो 17वें ग्रेड का हो आप अटेस्ट करवा सकते हैं। तो वहां से आपने अटेस्टेड करवाने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर दिए गए एड्रेस पर, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर पोस्ट के नीचे भी मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। उस एड्रेस पर आपने क्या करना होगा, रजिस्टर्ड कुरियर के जरिए आपने सबमिट करवाना होगा। 10 दिसंबर 2024 5 बजे तक इसमें इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना होगा। और इसमें एप्लीकेशन, अक्सर दोस्त पूछेंगे जी इसमें एप्लीकेशन किस तरह से लिखें, तो उसके लिए भी मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं और उसके मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है जी, ये जो बेसिकली एप्लीकेशन जो है ये आपकी हमारे पास एग्जामिन की जाएगी। एग्जामिन करने के बाद एग्जामिन कमेटी जो होगी वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी और फिर उनको ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो लाहौर में बुलाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मजीद आप फर्दर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास तो और भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखी गई हैं, तो आप इसको फर्दर मजीद रोक कर इसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने किस एड्रेस पर भेजनी है, यहाँ पर आपने सिंपली यही एड्रेस लिखना है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन, यही एड्रेस है। बेसिकली आपने इसी एड्रेस के ऊपर पोस्ट करनी होगी। यानी आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, एप्लीकेशन होंगी, वो पोस्ट करनी होगी। एप्लीकेशन बेसिकली कैसे आपने लिखनी है, किस तरह से आपने लिखनी है, उसके भी सैंपल आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने इस तरह का सैंपल बेसिकली यहाँ पर आपको मैं सैंपल दिखा देता हूँ। आपने इस तरह से एक एप्लीकेशन लिख लेनी है। अगर आप उर्दू में लिखना चाहे तो उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास ये एप्लीकेशन मौजूद है। आप यहाँ पर ये उर्दू के अंदर मौजूद है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को आप रोक कर पॉज करके आप यहाँ पर इसको फर्दर रीड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपने एप्लीकेशन लिखनी होगी। उसके अंदर आपने बेसिकली अपना पोस्टल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना नेम वगैरह तमाम चीज़ें ठीक ठीक मेंशन कर देनी है। आपने अपना नंबर भी मेंशन कर देना है वहाँ पर। तो उसके अलावा यही तरीका था बेसिकली इसमें अप्लाई करने का। आप, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। इसके साथ साथ दोस्तों बेसिकली इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों वकारीब के साथ लाजमी शेयर करिएगा। हो सकता है आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।